नमस्कार। देखिए, अगर घर का बड़ा भाई किसी आदमी के बारे में कहे भाई आदमी खराब है, ये इससे दूर रहो, और उसका छोटा भाई जो कि संपत्ति में बराबर का अधिकारी है वो कहे कि नहीं ये आदमी बहुत अच्छा है, इसको तो बिल्कुल इसके तो पैरों में पड़ना चाहिए, इसके तो पैर छूने चाहिए, इसकी सेवा पानी करनी चाहिए, और उस मसले पर घर का मुखिया चुप रहे, तो ये मान के चलिए उस घर का बंटवारा तय है। अब आपको मैंने कहानी क्यों सुनाई है? ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई है कि जो प्रयागराज में हो रहा है उसमें जो है ना सरकार के जो है ना दो रुख आ गए हैं सामने, और जो सरकार के मुखिया मतलब पूरे परिवार के जो मुखिया है बीजेपी और आरएसएस, वो बिल्कुल चुप्पी साध के बैठ के अंदर खाने जरूर काम कर रहे हैं। और इस मामले में जो अभी एक वीडियो आई है उसने तो बिल्कुल ही हड़कंप मचा दिया है, उसने पूरा का पूरा ही अब ये पूरा खेल ही खराब कर दिया है। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको सारी जानकारी दूंगा। नमस्कार, आप वीडियो को देख रहे हैं और आपने समय निकाला, इसके लिए आपके लिए धन्यवाद। आपसे प्रार्थना है कि जो हमारे देश में जो षड्यंत्र चल रहा है सनातन के विरुद्ध, ये फेल हो, इसलिए महादेव लिख करके जो है ना कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा वीडियो को अगर अच्छी लगे तो। चलिए अब खबर पे बात करते हैं। देखिए, प्रयागराज में जो हुआ है उसको लेकर के अंदर बीजेपी के अंदर दो फाड़ हो गई है। जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं वो उनको राक्षस बता रहे हैं, जो स्वामी जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हैं, उनकी पुलिस उनसे पूछ रही है कि भाई तुम शंकराचार्य कैसे लिख रहे हो बताओ। उनको जो नोटिस थमा रही है कि भैया तुम्हें यहाँ से भगा देंगे, तुम्हें जो जमीन अलॉट की है वो कर देंगे। और जो शंकराचार्य के शिष्यों का आरोप है कि पुलिस ने छोटे छोटे बाल ब्रह्मचारियों को पीटा, चोटी पकड़ के घसीटा है। ठीक है, जिस शंकराचार्य को पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं है योगी जी की भाई शंकराचार्य हैं, उनको राक्षस बता रहे हैं, वो कालनेमी राक्षस से तुलना कर रहे हैं, डायरेक्ट रूप से नाम नहीं लिया लेकिन कालनेमी राक्षस जैसे लोग उन्होंने बताया योगी जी ने। उसी शंकराचार्य को, उसी अविमुक्तेश्वरानंद को जो मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो बेहद सम्मानित बता रहे हैं, हाथ जोड़ के उनसे विनती कर रहे हैं कि अनशन छोड़ करके स्नान करें और इस मामले को भूल जाएं, इसको पटापेक्ष अच्छी तरह कर दें। देखा, समझ गए? मुख्यमंत्री कहता है वो शंकराचार्य नहीं है, उनकी पुलिस कहती है शंकराचार्य नहीं है, वो मुख्यमंत्री कहता है वो सम्मानित है, शंकराचार्य है। जो राज्य की जो राज्यपाल है और पूर्व मुख्यमंत्री है आनंदीबेन पटेल, उनका आधिकारिक लेटर उनको शंकराचार्य मानता है। मोदी इनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और इसी दौरान मोदी ने एक अपने आधिकारिक हैंडल से एक ट्वीट किया है जिसमें वो साधुओं का सम्मान करते दिखाई दे रहे हैं, उनकी सेवा करते दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी योगी जी को ये बता रही भाई आपने जो किया गलत है। जितने देश के बड़े उद्योगपति हैं वो इनके लिए, इनको प्रणाम के, इनके जो आशीर्वाद के लिए जो लाइन लगा के इनके सामने खड़े होते हैं, जिनको योगी जी की पुलिस नोटिस दे के पूछ रही है कि भाई तुम शंकराचार्य कैसे बन गए। देख रहे हो ना, अभी जो दो बात चल रही है, एक पक्ष कहता है योगी के खिलाफ साजिश है। पहले इसी में बात कर लेते हैं भाई योगी जी के खिलाफ साजिश कैसे है ये? क्या ये प्रयागराज कहीं जो है ये कांग्रेस शासित राज्यों में है? अगर प्रयागराज में घटना हुई है, पुलिस ने जो खेल बिगाड़ा है, तो बहुत छोटी सी बात थी। पुलिस ने पहले दिन बदतमीजी करी, अगले दिन तुरंत जो है, भले वो जो अविमुक्तेश्वरानंद है कांग्रेस समर्थक रहे हों, भले जो है अखिलेश यादव के दौर में उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, हालांकि बाद में अखिलेश यादव ने जाके माफी मांगी थी, भले उनके विचार कुछ भी रहे हों, लेकिन संत तो हैं। जैसे संत जो है योगी जी हैं, महंत हैं एक मठ के, इसी तरह एक जो है ना जोशी पीठ के जो है वो भी शंकराचार्य हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का विवाद है वो लंबा है, जिस दिन केस गया तो उससे पहले उनका पट्टाभिषेक हो चुका था। तो शंकराचार्य जिनको बताया सब लोग उनको शंकराचार्य मान रहे हैं। तो यूपी पुलिस ये कैसे डिसाइड करेगी कौन शंकराचार्य? कल तो किसी भी यूपी पुलिस कहते कि नोटिस दबा के तो हिंदू लिख रहा है, आपने तो हिंदू बता है कि नहीं है। तो योगी जी के खिलाफ साजिश कैसे है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की पुलिस योगी जी के अधीन है, वहाँ के जो प्रयागराज के जो कमिश्नर हैं वो योगी जी के लगाए हुए हैं, और उन्होंने जिस तरह से बर्ताव वहाँ पे किया वो जो है किसी अखिलेश यादव के कहने पे तो किया नहीं होगा, और अखिलेश यादव के कहने पे किया तो फिर ना तो सरकार चलाने का हक है और ना ही जो है फिर उनको वहाँ कमिश्नर रखने का हक है। लोग जो योगी जी के समर्थक है उनका कहना है ये अमित शाह के कहने पर सब कुछ हुआ है। भाई वहाँ पे तो पुलिस तुम्हारे नियंत्रण में है, और पहले दिन जो घटना हो गई थी उसके बाद पुलिस ने जिस तरह से तनातनी करी, जिस तरह से नोटिस पर नोटिस थमाए उनको, ये किसके कहने पे थमाए हैं? तो ये साजिश तो नहीं लगती। अब दूसरी बात ये जो कहा जा रहा है कि भाई जो है योगी जी ने इनको बोला है कि भाई कालनेमी इनको इनडायरेक्टली कहा, जिसको केशव प्रसाद ने बाद सम्मानित कहा, और आज तो जो है अविमुक्तेश्वरानंद ने जो है उसको मुगल सरकार तक कह दिया है। और इसमें विरोधी जो है वो हंस रहे हैं। विरोधी का मतलब जो बीजेपी के विरोधी है, क्योंकि देखिए इसमें जो बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है हिंदुओं की पार्टी। अब हिंदुओं के बीच में ही इसमें झगड़ा हो गया है। भाई दोनों संत हैं, भाई जो सरकार चला रहे हैं वो महंत हैं, और जिसके साथ झगड़ा हुआ पुलिस ने जो जाति की है वो जो है शंकराचार्य है। और उसी माघ मेले में भाई जब दूसरे तुम सतवा बाबा को गाड़ियों के साथ ताम झाम के साथ अपना पूरा जाने दे सकते हो, तो इनको भी जाने देते, क्या फर्क पड़ता था उसमें। और जिस रथ की बात कही जा रही है, और रथ वैसा रथ नहीं है कि इनमें हाथी घोड़े जुड़े पड़े थे। बेसिकली क्या है, जितने शंकराचार्य होते हैं इनकी एक परंपरा है, ये पालकी में बैठ करके जाते हैं। पुराने जमाने में रथ होते थे,
आधुनिक जमाना व्रत संभव नहीं है तो एक पालकी में, लोहे की पालकी में सीट बना लेते हैं, उसमें जैसे पूरा आगे लोहे के डंडे रख लेते हैं, उसको पकड़ के चलते हैं, नीचे पहिया लगे होते हैं इसमें, स्कूटर जैसे, तो इसको रथ कह देते हैं। पुलिस जिसको रथ कह रही है, ये पालकी थी ये। तो जाने देते, स्नान करने देते, जब दूसरे संतों को तुमने जाने दिया, इनको भी जाने देते। और उसके बाद लगातार जिस तरह तुम इस मामले को तूल देते जा रहे हो, अब स्थिति ये आ गई है कि वो लगातार अनशन में बैठे हुए हैं। 8 दिन हो गए उनको अनशन को। अब या तो पुलिस उनको जबरदस्ती हटाए, अब लाठीचार्ज करने की पुलिस में हिम्मत तो है नहीं है, और अगर लाठीचार्ज कर दी पुलिस ने इसके ऊपर तो ये मामला ऐसा हो जाएगा कि शायद योगी जी गद्दी ले लेंगे। तो इस वाले जो थ्योरी है कि भाई योगी जी के खिलाफ साजिश है, ये बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात, भाई LIU इनके पास है और पुलिस को उनके साथ ये व्यवहार करते हुए ध्यान देना चाहिए था। शंकराचार्य होने के साथ साथ वो ब्राह्मण भी हैं, जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं वो ब्राह्मण भी हैं। तो योगी जी की पुलिस को ध्यान रखना चाहिए था कि कई बार ये एजेंडा चल चुका है, कई बार ये धारणा बन चुकी है कि योगी जी के राज में ब्राह्मणों के खिलाफ लगातार अत्याचार हो रहे हैं। आपको ध्यान है बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने बैठक कर ली थी, बीजेपी ने कितना सख्त रूप अपनाया था। जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के नए अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, उन्होंने कितना सख्त आदेश दिया था कि दोबारा ऐसे नहीं होना चाहिए। जबकि ठाकुरों की बैठक हुई थी, ठाकुर विधायकों की बैठक हुई थी, उसके बाद सोशल मीडिया पे जो बवाल हुआ था, यहाँ तक चल गया था कि बीजेपी हेट्स ब्राह्मण। तो क्या पुलिस अधिकारियों को, जो कमिश्नर है, कोई छोटा मोटा कांस्टेबल सिपाही या दरोगा थोड़ा ना था जिन्होंने व्यवहार किया है। IPS हैं, वो IAS हैं वहाँ जो मौजूद थे, उनको इतनी भी समझ नहीं है कि मामला किस तरह है। ये जो कमिश्नर हो, DM हो, ये राजनीतिक पोस्ट भी होती है, उनका जिम्मेदारी होती है कि पूरा का पूरा वहाँ की परिस्थिति को समझे। उसके बाद ये होने दिया तो या तो जानबूझ करके हुआ पहले दिन, ये यहाँ तक मान के चल सकते हैं पहले दिन हो गया गलती से, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो जानबूझ करके हो रहा है। अगर हल्की सी सरकार में समझ होती, सरकार तो सरकार होती, सरकार सबकी गार्जियन है। गार्जियन अगर किसी संत के साथ ऐसा व्यवहार करने दे रही है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसकी विचारधारा उससे नहीं मिलती, तो ये कहीं ना कहीं ये तो पुलिस प्रशासन में बड़ी सवाल है। और जब उनको पता है कि भाई ब्राह्मण भी हैं और ब्राह्मणों के साथ तुम पहले भी ऐसे जो है ना वो कई बार वो ट्रेंड बन चुके हैं, भले ही वो गलत हो सही हो उसमें हम नहीं जा रहे, लेकिन जब हो चुका है बीजेपी हेट्स ब्राह्मण तक के हैशटैग ट्रेंड हो चुके हैं, चले नहीं ट्रेंड हो चुके हैं, तो मामला कितना विस्फोटक हो सकता है राजनीतिक रूप से। तो ये बात भी इनको समझनी चाहिए थी। ये मतलब इस मामले में पूरी व्यवस्था फेल हुई। अब बात ये आ गई कि इसमें जो है जिस शंकराचार्य को मोदी से लेकर के राज्यपाल, देश के बड़े उद्योगपति, खुद उनकी सरकार का मुख्यमंत्री सम्मानित मान रहा है, उनके उसी शंकराचार्य को उनकी पुलिस एक अपराधी की तरह ट्रीट कर रही है। तो इसमें गलती किसकी है? संत बनाम संत कर दिया गया, भगवा बनाम भगवा कर दिया गया। भाई अखिलेश यादव हो, कांग्रेस हो, ये तो भाई मौका उठाएंगे, राजनीतिक दल नहीं है, उन्हें वहाँ पे भुट्टा भूनने थोड़ा ना आया है। वो भाई राजनीति में भुट्टा भूनने थोड़ा ना आया कि भाई किसी एक दूसरे को गुलगुली करके हंसाएंगे। भाई राहुल गांधी अखिलेश यादव की गुलगुली करेगा, कल जो है ना अखिलेश यादव की बारी आएगी, राहुल गांधी गुलगुली करेगा। भाई राजनीति करने आए, मौके की गिलती तो फायदा उठाते ही हैं। और जिन अधिकारियों पर भरोसा कर रहे हैं योगी जी, उनको ये मानना चाहिए कि अधिकारी किसी के नहीं होते, अधिकारी सिर्फ अपने ही हैं। आपको ध्यान है जिस अधिकारी ने जो है ना कार सेवकों पे गोली चलाई थी, मुख्यमंत्री भले ही जो है मुलायम सिंह यादव थे, लेकिन उस टाइम उसके करता धरता तो नरपेंद्र मिश्र थे। आज नरपेंद्र मिश्र जो राम मंदिर कमेटी है इसके चेयरमैन है। वो नवनीत सहगल जिसको बीजेपी हमेशा मतलब पानी पी पी करके कोसती थी अखिलेश यादव के सरकार में, आज उनके सबसे खास अधिकारी हैं। अधिकारी सिर्फ अपने हैं, अधिकारियों को ऊपर नहीं जाना होता, उनको प्रधानमंत्री बनना, प्रधानमंत्री योगी जी को बनना है। लेकिन बेलगाम अधिकारियों के, निष्ठुर अधिकारियों के सहारे प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। उनको एक चीज़ जरूर याद रखनी चाहिए जो कल्याण सिंह ने कही थी, इन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, कि जो अफसरशाही की जो सवारी है वो शेर की सवारी होती है, सवार जैसे ढीला हुआ उसी को खा जाती है। तो अगर इस अफसरशाही पर लगाम नहीं लगी तो ये अपने सवार को एक खा जाएगी, और शुरुआत उसकी हो चुकी है। अगर अब भी नहीं संभले तो वाकई में ये खा जाएगी। तो ये नोटिस देकर किसी से पूछना तुम शंकराचार्य हो, नहीं भाई पुलिस तो किसी से पूछेगी, कल किसी का शर्मा नाम हो जाएगा, तेरा नाम शर्मा है कैसे साबित कर। ये तरीका ठीक नहीं है। इस बारे में जो है ना RSS भी दखल देने की बता रहा है। और जो मैं वीडियो का जिक्र कर रहा था स्टार्टिंग में, वो वीडियो बीजेपी ऑफिस में पहुंच चुकी है, जिसमें जो छोटे छोटे बच्चों को जो है ना जो सूत्र बता रहे हैं पुलिस पिटाई करती हुई दिखाई दे रही है। तो अब ये बीजेपी का जो आला कमान है वो भी इसमें दखल देने जा रहा है, और उम्मीद है कि ये सही रूप से दखल इसमें दे करके मामले को निपटा दे, क्योंकि सनातन में ये फूट हमेशा विरोधियों को खुशी देगी। कोई नया अपडेट आएगा जरूर मिलेंगे। आप वैसे आप बताना कि सनातन में जो फूट डालने की कोशिश हो रही है इसके पीछे है कौन। नमस्कार।